हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स को। फर्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कि जब हम एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो उसको डेवलप करने के लिए एक सिस्टमेटिक वे की ज़रूरत होती है, हमें नीड होती है, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, ताकि हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे होगा, एक प्रॉपर प्लानिंग होगी हमारे पास। तो उसी के तभी हम लोग एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि SDLC क्या है। सबसे SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या इसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। ये हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको प्रोसेस को यूज़ करते हुए कोई भी सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन को डेवलप करती है, उसके इनिशियल कॉन्सेप्ट से लेकर उसके डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस तक। ठीक है, SDLC हमारे पास क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल है कोई भी, जैसे भी हम लोग जैसे आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहे हैं, जब आप लोग प्रॉपर इसकी एजुकेशन ले लेंगे तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है आप लोग सॉफ्टवेयर बनाना चाहेंगे, अपनी कोई कंपनी स्टार्ट करेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट करते हैं। या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की भी बात कर ले, जब वो एक सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक वे चाहिए होता है, एक साइकिल होता है जिसको फॉलो करते हुए हम एक अच्छा एक सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप कर सकते हैं। उसको हम कहते हैं SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, हम इसको क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम एक कोई भी हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर जो है हम डिलीवर कर सकें। डिलीवर किसको कर सकें? कस्टमर को बेसिकली जैसे हमारे पास दो ही मेन हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास क्या होता है, एक कस्टमर होता है और एक सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है, कस्टमर जो आता है आपके पास कोई भी अपनी प्रॉब्लम लेके, या कोई भी चाहता है कि इस चीज़ पे हमें कॉन्सेप्ट पे हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है। और सर्विस प्रोवाइडर है वो कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है, कोई छोटा सेटअप भी हो सकता है, वो उसको उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बना के देगा। तो हमारा पर्पस क्या है इस SDLC का, कि हम एक हाई क्वालिटी जो सॉफ्टवेयर है वो बना के दे सकें, कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशंस है उसके अकॉर्डिंग उसको बना के दे सकें। और जो इम्पोर्टेंट सबसे होता है वो विद इन बजट, जितना कस्टमर का बजट है उसके अकॉर्डिंग जो डिसाइड हो जाए उसके अकॉर्डिंग बना सकें। और जो टाइम फ्रेम हम डिसाइड कर लें उस टाइम फ्रेम में हम उसको बना के दें। और इस सब के बाद जो हमारी फाइनल प्रोडक्ट बन के आए वो जो है वो काम भी, वो वर्क भी एफिशिएंटली करे। ठीक है, ये सारा एक हमारे पास एक कंप्लीट एक प्रोसेस होता है जो हमें स्टार्ट से लेके एंड तक कंप्लीट फॉलो करना पड़ता है, ताकि हमारे जो एंड रिज़ल्ट है, एंड प्रोडक्ट है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो अच्छा बने और हम कस्टमर को एक अच्छी प्रोडक्ट डिलीवर करके दे सकें। हर कंपनी यही चाहती है कि हम लोग जो हैं सक्सेसफुल हो, आगे बढ़े, अच्छे प्रोडक्ट्स उन्हें अच्छा काम मिले। और अच्छा काम तभी आपको मिलता है जब आप कोई चीज़ आप टाइमली बना के देते हैं, बजट में बना के देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट हाई क्वालिटी में बना के देते हैं, और वो फिर काम भी सही से करती हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक सिस्टमेटिक प्रोसेस को फॉलो करना होता है जिसे हम कहते हैं SDLC कहते हैं। ठीक है, आई होप ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको वो समझ में आ गया होगा। ये थ्योरी लगता है, आपको लगेगा कि ये कोई थ्योरी है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना हमारे लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए, बट ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसी को फॉलो करते हुए आप एक अच्छा एक सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन, एक फाइनल प्रोडक्ट आप अच्छा कस्टमर को डिलीवर करके दे सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कुछ स्टेजेस होती हैं उस साइकिल की, जो भी हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास होती है रिक्वायरमेंट, या फिर हम इसको प्लानिंग फेज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि कस्टमर की जो हमसे बनाने आ रहा है, जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो उससे क्या है रिक्वायरमेंट्स उससे डाटा गैदर करते हैं कि हाँ जी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसका उसके पास आइडिया क्या है,
क्या है इनिशियल उसके हमारे पास कोई आइडिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग ही हम कोई सॉफ्टवेयर बना सकेंगे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट्स में हमारे पास बस ये चीज़ें आ जाएंगी कि हम फॉर एग्जांपल वो जो कस्टमर है, जो उसका आइडिया है, वो उसमें उनको सॉफ्टवेयर में कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, किस तरह का वो सिस्टम चाह रहा है बनाना। फॉर एग्जांपल अगर वो स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाह रहा है तो हमें स्टूडेंट के रिव्यूज़ भी लेने होंगे, हमें उसमें स्टूडेंट भी होता है, टीचर भी होता है, उसमें मैनेजमेंट के भी होती हैं, तो हमें ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसमें गैदर करनी होगी कि हाँ जी किस टाइप का वो सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, स्टूडेंट को उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, टीचर्स उसमें उस सॉफ्टवेयर से क्या उसमें क्या क्या उसको चीज़ें चाहिए होंगी, और मैनेजमेंट को उसमें क्या क्या चाहिए होंगी। तो वो सारी की सारी जो है वो रिक्वायरमेंट, वो इनिशियल प्लानिंग कि हाँ जी वो सॉफ्टवेयर जो है इसकी ज़रूरत भी है हमें मार्केट में या नहीं है, चलेगा या नहीं चलेगा, वो सारी की सारी इस रिक्वायरमेंट फेज़ में हम लोग करते हैं। रिक्वायरमेंट के बाद हमारे पास आता है एनालिसिस में हमारे पास ये आता है कि हम लोग देखते हैं कि उससे पहले जो हमारी कोई रिक्वायरमेंट थी कि मे बी उसके ऊपर पहले कोई काम हुआ हो, कोई पहले से सिस्टम कोई मौजूद हो, हम उसको डिटेल स्टडी करें और फिर उसमें देखें कि हम क्या क्या इम्प्रूवमेंट उसमें ला सकते हैं। या फिर इसी फेज़ में हम एनालिसिस के फेज़ में हम डिसाइड करते हैं कि हम कस्टमर को बताते हैं उसके साथ सारी चीज़ें। अब इस फेज़ में कस्टमर भी अपनी रिक्वायरमेंट्स को बता रहा होता है और जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी उस चीज़ को डिस्कस कर रहा होता है कस्टमर के साथ। तो इसमें हम लोग इसको ये भी डिसाइड करते हैं कि हम बजट कितना रखेंगे, हम उसमें कितने टाइम पे हम उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट आपको करके दे सकते हैं। अब रिक्वायरमेंट जब हमारे पास प्लानिंग हो गई कि हाँ जी इस चीज़ के ऊपर हम अपना सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करना चाहते हैं। एनालिसिस पार्ट में सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, हमने प्रीवियस सिस्टम को भी देख लिया, हमने अपने कस्टमर को बता दिया कि हाँ जी इतने बजट में और इतने टाइम में हम देंगे। तो इसके बाद हम लोग एक डॉक्यूमेंट भी हम लोग बनाते हैं, उसमें हम अपने कस्टमर से उस पर ये कह लें कि साइन हम लोग उस पर करवाते हैं कि हाँ जी उसको SRS बोलते हैं होता है, और उसके ऊपर हाँ जी इतना टाइम लगेगा, इतना आपका बजट है, आप इसमें और चेंजेस इसमें नहीं हो सकते, कस्टमर कम ज़्यादा उसमें नहीं कर सकता, जो चीज़ें उसमें डिसाइड हो जाएंगी उसी के अकॉर्डिंग हम आगे काम करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फेज़ जो हमारा आता है वो आता है डिज़ाइन का फेज़। अब डिज़ाइन के फेज़ में आप ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक लेआउट बना लेते हैं, हाँ जी कि इस टाइप का हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए, या उसके फ्रंट एंड हमें उसका इस तरह से चाहिए, हाँ जी बैक एंड के पे उसके इस तरह से वर्किंग होगी। वो सारी की सारी प्लानिंग जो है इसमें वो फ्लो चार्ट टाइप चीज़ें भी आ जाते हैं कि हाँ जी फ्लो चार्ट टाइप हम बना लेते हैं कि किस तरह से कौन सा पार्ट किस तरह से वो आपस में कनेक्टेड होंगे, किस तरह से काम करेंगे, सारी की सारी चीज़ें इस चीज़ में हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट में हमारे पास आ जाएगा, फोर्थ में हमारे पास आ जाएगा इम्प्लीमेंटेशन कोडिंग का पार्ट, ठीक है। अब उस लेआउट को जो हम लोगों ने डिज़ाइन बनाया है, लेआउट बनाया है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक घर की एग्जांपल लेते हैं, तो सबसे पहले उसका क्या बनाया जाता है, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है उस चीज़ का, ताकि जो आगे हैं घर बनाने वाले हैं जो हैं उस चीज़ को उसको प्रॉब्लम ना हो, वो ईज़िली घर का बनाना स्टार्ट कर दे। इसी तरह से डिज़ाइनिंग के एक पार्ट में जो हमारा लेआउट एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन डेवलपर जो है कोडिंग स्टार्ट कर देगा। कोडिंग के बाद यहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर बन गया, उसके बाद हम उसकी टेस्टिंग करेंगे, हाँ जी उसमें कुछ एरर तो नहीं है, परफॉर्मेंस वो सही तरह से उसकी चल रही है, जो हम बनाना चाह रहे थे वो सारी की सारी चीज़ें बन गई हैं, हमने डेवलप कर ली हैं, तो वो सारी की सारी इसमें हमारे पास टेस्टिंग फेज़ में हमारे पास आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास 6 में हमारे पास जो है वो है डिप्लॉयमेंट का, हाँ जी जो हमने प्रोडक्ट बना ली, हम लोगों ने एक हमारे पास इनिशियल कॉन्सेप्ट भी आ गया, हमने एनालिसिस सारा कुछ कस्टमर से डिस्कस कर लिया, हम लोगों ने उसका डिज़ाइन बना लिया, हमने उसका कोडिंग भी कर ली, हम क्या करेंगे वो टेस्टिंग भी कर ली, जो एरर थे रिमूव कर ली हम लोगों ने। अब हम उसको रियल वर्ल्ड में अपने कस्टमर को देंगे, और वो कस्टमर आगे जो अपने यूज़र्स को देगा, ताकि वो यूज़ करके बताएं कि हाँ जी वो चीज़ एक फ़ाइनल प्रोडक्ट जो करना चाहते थे, तक क्योंकि एक वही क्रिटिक आपको बता सकता है जिसको वो यूज़ करनी है चीज़ें, वो यूज़ करेंगे तो वो बताएंगे हाँ जी ये चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, ये चीज़ें इसमें ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ें उसमें कुछ कम होनी चाहिए इस चीज़ में। तो ये हमारा वो वाला फेज़ होता है डिप्लॉयमेंट। और इसके बाद हमारे पास कुछ मेंटेनेंस के, अगर कहीं
कोई एरर आ रहा है कहीं चीज़ में, यूज़र को जो कस्टमर हमसे लेना चाहता था यूज़र उसको सही से चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं, कहीं भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो मेंटेनेंस में उस चीज़ को हम देखते हैं। अब मेंटेनेंस में भी जो सर्विस प्रोवाइडर है एक टाइम पीरियड देता है कस्टमर को कि हाँ जी हम 3 मंथ तक 6 मंथ तक आपको जो सॉफ्टवेयर बना के दिया है इसकी डेवलपमेंट इसकी मेंटेनेंस हम करके देंगे। हाँ जी, उस टाइम पीरियड के बाद भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो फिर हम आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टोटल स्टोरी थी SDLC की। इसको रिकैप कर लेते हैं। SDLC हमारे पास क्या है, SDLC की जो हमारे पास स्टेजेस हैं उनको सबसे पहले उस स्टेजेस में हमारे पास क्या आती है, रिक्वायरमेंट, प्लानिंग। रिक्वायरमेंट है क्या है, हमने प्लानिंग कर ली जो भी हम बनाना चाहते थे उस चीज़ की कस्टमर के साथ। नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास फेज़ आएगा एनालिसिस का आएगा कि हाँ जी हम इतना टाइम लेंगे, इतना बजट लेंगे, ये चीज़ें कस्टमर भी बताएंगे कि हाँ जी हम ये चीज़ें ऐड करेंगे और वो उसको जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बना के उसको बताएंगे, दिखाएंगे कि हाँ जी ये फाइनल प्रोडक्ट आपकी बन के निकलेगी। एनालिसिस के बाद, डॉक्यूमेंट बनने के बाद, साइनिंग के बाद, उसके बाद फिर बनाना डिज़ाइनिंग के फेज़ में आएंगे। इसमें हम एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर बनेगा सॉफ्टवेयर का और देन उसकी क्या होगी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी कोडिंग स्टार्ट होगी सॉफ्टवेयर की। और उसके बाद हमारे पास अच्छा इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारे पास जो फेज़ आता है एक आता है वो टेस्टिंग का। ठीक है, टेस्टिंग में हम लोग चेक करते हैं कोई बग, कोई एरर तो नहीं है। ठीक है, और इसके टेस्टिंग होने के बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, डिप्लॉयमेंट। हम रियल वर्ल्ड में उस सॉफ्टवेयर को अपने कस्टमर को देते हैं, कस्टमर अपने यूजर्स को दे देता है वो, हाँ जी, जिसके लिए वो बनाना चाह रहा था। ठीक है, अब फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, उस यूज़र को चलाना नहीं आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, कुछ चीज़ें ऐड करना चाहते हैं, कुछ निकालना चाहते हैं, तो फिर वो मेंटेनेंस होती रहती है उस चीज़ में। तो ये कंप्लीट एक लाइफ साइकिल है, एक सिस्टमेटिक वे है किसी भी एप्लीकेशन को बनाने का, और इसी को फॉलो करते हुए हम एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर है अपना डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को SDLC अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने आज इसका ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन लिया है, SDLC क्या होती है और उसकी स्टेजेस इसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने हर एक फेज़ को हम लोगों ने इसको डिटेल से हम लोगों ने पढ़ना है। रिक्वायरमेंट हो गया, एनालिसिस हो गया, इसकी डिटेल से। आज तो ओवरव्यू मैंने आप लोगों को बताया, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको डिटेल से स्टडी करेंगे कि हर फेज़ की अपनी एक इम्पोर्टेंस है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट और या फिर कहीं आप इम्प्रूवमेंट करने की लेक्चर में ज़रूरत है तो कोई भी बात हो आप वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।